इच्छा पूर्ति बर्तन तुम्हारे सामने है। तुम्हें जिस चीज की भी जरूरत होगी, तुम्हारे पलक झपकाने से पहले वो तुम्हारे सामने होगी। तुम्हें जो मांगना है अभी मांग लो। प्यार इस दुनिया में किसी भी चीज को हासिल कर सकता है। ऐसा प्यार मेरा और प्रेम का ही है। भले ही इस समय प्रेम मेरे साथ नहीं है, लेकिन मानसिक तौर पर हमेशा मेरे साथ ही रहेगा। तुम ऐसे जादूगरी या झूठा प्यार चाहे जितना भी दिखा लो, मेरा मन कभी नहीं बदलेगा। प्रेम के लिए मेरा प्यार कभी भी नहीं बदलेगा। मेरा प्यार झूठा है। बताओ बताओ, मेरा प्यार सच्चा है। तुम्हें यकीन दिलाने के लिए मुझे क्या करना होगा बताओ। रामायण के रावण से ज्यादा 100 गुना शक्ति वाला ये कलयुगी रावण है। मतलब ये दिगंबर जो नहीं कर सकता, इस दुनिया में ऐसा क्या है? रावण से तुमने अपनी तुलना क्यों की ये तो नहीं पता, लेकिन पराई स्त्री को धोखे से जबरदस्ती लंका उठाकर ले जाने वाले रावण की जो दशा हुई थी, वही दशा तुम्हारी भी होगी। और रामायण में राम रावण का वध करके सीता माता को अपने साथ ले गए थे। मेरे राम भी मुझे ढूंढते हुए आएंगे, मुझे यहाँ से ले जाएंगे। तुम हंस क्यों रहे हो? हाँ, जो होने वाला उससे घबराकर अपने डर को छुपाने के लिए हंस रहे हो क्या? डर? सही है सही है। तुम्हारे नाम मिलने के दुख में तुम्हारा राम तुम्हें ढूंढते ढूंढते बेहोश होकर बहुत गंभीर हालत में जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। तुम सच कह रहे हो क्या? तुम मुझे ये सब डराने के लिए कह रहे हो ना? अगर तुम्हें दिखाई देता तो उसकी हालत को मैं तुम्हें साफ साफ दिखा देता। तुमसे झूठ बोलने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। जल्दी ही तुम उसे मरते हुए देखोगी। अरे, तुम्हें तो दिखाई नहीं देता ना? मौत की खबर सुनोगी। प्रेम, प्रेम, क्या हुआ तुम्हें? कैसे हो तुम? कैसे हो तुम? प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा आई क्या? नहीं बेटा, नहीं आई। प्रतिज्ञा अब तक क्यों नहीं आई? प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा को जरूर कुछ हुआ है। ये मेरे दिल को महसूस हो रहा है। पापा, प्रतिज्ञा मिली क्या? प्रतिज्ञा कहाँ है? आपको कुछ पता चला? वो कल से दिखाई नहीं दे रही है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। पापा, मैं जाकर प्रतिज्ञा को ढूंढता हूँ। प्रेम, इस वक्त तुम्हारी कुंडली के हिसाब से बाहर निकलना ठीक नहीं है। मैं स्वामी जी से मिलकर आ रही हूँ। बस आज के दिन मेरी बात मान लो। माँ, मैं जा रहा हूँ।
जहां तक मुझे लगता है प्रतिज्ञा को वो दिगंबर ही ले गया होगा। प्रेम, अपनी माँ की बात को समझो। उस साधु ने जैसे कहा, अगर मेरी मौत आज ही लिखी है तो उसे कोई नहीं बदल सकता है। मैं यहां रहकर भी मर सकता हूं, प्रतिज्ञा की तलाश में भी मर सकता हूं। मौत होगी। मौत होगी। प्रेम की मौत होगी। डर के मारे यहां मरने से अच्छा होगा मेरी प्रतिज्ञा की जान बचाकर मैं शांति से ये दुनिया छोड़ दूं। और मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करने वाली प्रतिज्ञा की खातिर मरने में बहुत खुशी होगी पापा। प्रेम, बचपन से तुम्हारी रक्षा करती आई अपनी माँ की आंखों में देखो। देखो उनकी आंखों में कितना दर्द है। आज अगर माँ जिंदा है तो उसकी वजह प्रतिज्ञा ही है पापा। प्लीज आप मुझे मत रोकिए। प्रेम, क्या कह रहे हो? ये तुम क्या कह रहे हो? प्रेम मर जाएगा का क्या मतलब? बेचारा अमर प्रेमी है ना, तुम्हारे लिए वो जान से जाएगा। उसके पास सिर्फ सूर्यास्त तक का समय बचा हुआ है। सूर्यास्त होते ही तुम्हारा प्रेम मृत्यु की आगोश में चला जाएगा। प्रेम की मौत को कोई नहीं रोक पाएगा। क्या ये सच कह रहा है? कहीं सच में प्रेम पर कोई मुसीबत तो नहीं आने वाली है ना? 25 साल की उम्र में प्रेम को मृत्यु दोष भी है। अगर ये सच हुआ तो दिगंबर, देखो मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। प्रेम को 25 साल की उम्र में मृत्यु दोष है। मुझे जाने दो, प्रेम के पास मुझे जाने दो। तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। प्रेम के मरने या जिंदा रहने से मुझे क्या फर्क पड़ता है? उसके लिए मैं अपनी रानी को क्यों भेजूंगा? छी! तू इंसान नहीं हो सकता। तुझसे तो बात करना ही बेकार है। मैं खुद चली जाऊंगी। ओह, ऐसा क्या? तुम मुझे छोड़कर जाओगी और मैं बस देखता रहूंगा? तुम्हें इसलिए लाया हूं क्या? वैसे भी तुम्हारी इच्छा कैसे टाल सकता हूं? कोशिश करो। अष्टदिग्बंधनम समस्तम दिगंबरम पादकांतम। दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए। दिगंबर के साम्राज्य की रानी को तुम कितनी भी कोशिश कर लो, अंजाम शून्य ही होगा। इस दिगंबर के बंधन से बच के निकलना असंभव है। यहां से मेरी आज्ञा के बिना इंसान की रूह भी बाहर नहीं जा सकती। उसकी मौत निश्चित है। प्रेम, 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 प्रेम बेटा, प्रेम, क्या हुआ? प्रेम, प्रेम, बेटा प्रेम, ये क्या हुआ? प्रेम, क्या हो गया? क्या हुआ बेटा? प्रेम, 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 क्या हुआ? बेटा, क्या हो आंखें खोल गया? बेटा, आंखें खोल क्या हो बेटा। गया? प्रेम बेटा, प्रेम, 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 अपनी आंखें खोलो। प्रेम बेटा, प्रेम, ये कैसे हुआ? बेटा। प्रेम, बोल बेटा। प्रेम, प्रेम, तुम्हें क्या हो गया?
आंखें खोलो। प्रेम उठो बेटा। क्या हो गया? क्या हुआ प्रेम? प्रतिज्ञा अगर मुझसे दूर हो गई तो मेरी जान चली जाएगी पापा, और अभी वही हो रहा है। प्रेम, मृत्यु घड़ी का आरंभ हो गया है। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। अब हर एक पल में प्रेम मृत्यु के करीब जा रहा है। स्वामी जी, मेरे बेटे को इस मुसीबत से बचा लीजिए। मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। मेरा एक ही बेटा है। अगर इसे कुछ हो गया तो हम कैसे जिएंगे? दया करके मेरे बेटे को बचाइए। कभी किसी का बुरा नहीं सोचा इसने, फिर इसे इतनी तकलीफ क्यों? इतनी कम उम्र में ही इतने सारे दोष। अगर किसी को सजा देनी है तो सजा मुझे दीजिए, मेरी जान ले लीजिए, लेकिन मेरे बेटे को बचा लीजिए। किस्मत में जो लिखा हुआ है उसे कोई बदल नहीं सकता। वो परमेश्वर जो चाहता है वो हर हाल में होकर ही रहता है। नाग मंदिर के 5 कमरों में से एक कमरे में संजीवनी बूटी और अमृत का कलश है। उस अमृत को प्रेम को पिलाएंगे तो इसके प्राण बच जाएंगे। ये सिर्फ प्रतिज्ञा द्वारा ही मुमकिन है। तुम्हारे बेटे की जान को बचाना है तो प्रतिज्ञा को आना होगा, उस दिगंबर के स्थान से बाहर आना होगा। ये इतना आसान नहीं है। मतलब हम कुछ नहीं कर सकते? मानव प्रयत्न हम करेंगे, ऊपर से भगवान संभाल लेंगे। लेकिन इस पवित्र जल को पूरे घर में छिड़ककर शुद्ध कीजिए, उस परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। आज इस पूर्णिमा के दिन ये गरुड़ वंश की कन्या जो कुंवारी हो उसे प्रेम के लिए सबके साथ मिलकर यज्ञ करना होगा। पूर्णिमा के दिन सबके साथ मिलकर यज्ञ? हमारे घर में कुंवारी लड़की तो मैं ही हूँ ना। हमारे गरुड़ वंश की इकलौती लड़की स्वामी जी सिर्फ मेरी भांजी पर्णिका ही है। पर्णिका के द्वारा ही यज्ञ करवाइए। किसी भी हालत में यज्ञ बीच में रुकना नहीं चाहिए। प्रेम को मुश्किल हो जाएगा। यज्ञ को मत रोकना। पूर्णिमा के दिन मैं कब नागिन बनूंगी और कब इंसान, मुझे ही नहीं पता होता। अब मैं क्या करूंगी? हम करेंगे स्वामी जी, मेरे बेटे के लिए कुछ भी करेंगे। पर्णिका, प्रेम की जान अब तुम्हारे हाथों में है। बिना किसी रोक टोक के इस यज्ञ को पूरा करो। अगर मैं प्रेम को बचाने जाऊंगी तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं इनके हाथों ही मार ही जाऊं। क्या सोच रही हो बेटी? हाँ, कुछ नहीं मामा जी, प्रेम के बारे में ही सोच रही हूँ। मेरे बेटे को अपना आशीर्वाद दीजिए स्वामी जी। दीर्घायुष्मान भवा। जाकर यज्ञ शुरू कीजिए, उस परमेश्वर की कृपा जरूर होगी। प्रतिज्ञा, प्रेम की मृत्यु का समय नजदीक आ गया है। मृत्यु उसे अपने वश में करने के लिए निकल पड़ी है। इस दुनिया के सारे लोग अगर मिल भी जाएं, देवताओं का आशीर्वाद भी ले लें, तो भी तुम्हारे प्रेम को बचा नहीं पाएंगे। सिर्फ तुम बचा सकती हो। नागलोक के नाग मंदिर में केवल प्रेम और तुम ही जा सकती हो। लेकिन प्रेम अभी मौत से लड़ रहा है।
बेचारा, अब उस बेचारे मासूम प्रेम को कौन बचाएगा? अरे 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 मुझे कुछ भी हो मैं बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन प्रेम को कुछ हुआ तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अपने प्रेम की जान बचाकर वापस आ जाऊंगी। तुम जो कहोगे वो मैं करूंगी। मुझ पर विश्वास करो, मुझ पर विश्वास करो। क्या इस दिगंबर को तुम बहलाने की कोशिश कर रही हो? नहीं, मैं सच कह रही हूँ। मुझ पर विश्वास करो, विश्वास करो। तुम पर विश्वास नहीं करूंगा तो किस पर करूंगा? ठीक है, जाओ। रुको। मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? मनुष्यों के बीच साधारण रूप से जीने वाले इस कठोर दिल वाले दिगंबर को पहले स्पर्श से ही, पहली ही नजर में मेरे दिल को पिघलाकर प्यार की जोत को जलाने वाली तुम ही हो। इस दिगंबर से शादी करने का वादा करके यहां से जाओ। ये नहीं हो सकता। मैं मर भी जाऊंगी लेकिन तुमसे शादी नहीं करूंगी। तुमसे शादी करने की बात सोचने से ही मेरा दिमाग जलना चाह रहा है। अगर तुमने मुझसे जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं मर जाऊंगी। लेकिन मैं तुमसे शादी कभी नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। अगर प्रेम मर गया तो? अपनी मां से भी बढ़कर तुम्हें चाहने वाला, तुम्हें प्यार करने वाला प्रेम पल पल मौत से लड़ रहा है। प्रेम का तुम कभी साथ नहीं छोड़ोगी, उसे हमेशा बचाओगी। अरविंदा को दिया वादा भूल गई हो क्या? मेरी माँ ने जैसा चाहा था मैं प्रेम की परछाई बनकर रहूंगी, उसे सभी मुसीबतों से बचाऊंगी। माता, मैंने ऐसा क्या पाप किया है? मुझे ऐसी सजा क्यों दे रही है? मेरे लिए कोई और रास्ता नहीं है क्या? एक रास्ता बचा है, उसके भी बंद होने से पहले, तुम्हारे प्रेम के मरने से पहले तुम फैसला कर लो। प्रेम की जान बचानी है तो नाग मंदिर के 5वें कमरे से अमृत कलश को लाकर प्रेम को पिलाना होगा, तभी प्रेम बच पाएगा। और वो भी सूर्योदय होने से पहले। या तुम उससे शादी करोगी ये वादा करके तुम उसकी जान बचाओगी, या फिर मना करके उसे मरने दोगी। ये तुम्हारी मर्जी।
अगर तुम्हें ये मंजूर है तो ये साड़ी पहन कर आओ। अग्नि को साक्षी मानकर माँ की कसम खाकर कहो, तो मैं तुम्हें आजाद करके भेज दूंगा, लेकिन जितनी जल्दी हो सके प्रेम की जान बचाकर पूर्णिमा की रात खत्म होने से पहले तुम अपने प्यारे प्रेम और तुम्हें पालने पोसने वाले गांव वालों के साथ आनंद के पल बिताकर वापस आओ। मैं यहाँ शादी की तैयारियां करता हूँ। देखा ना मैं कितना भला इंसान हूँ। कोई भी मेरी तरह तुम्हारा ख्याल रख पाएगा क्या? ज्यादा सोचने का समय नहीं है। वहां प्रेम का शरीर कमजोर हो रहा है, मुंह से खून निकल रहा है, वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा है। ये कैसी सुंदरता है, इसे देखते ही मेरे दिल को राहत मिल जाती है। अभूतपूर्व सुंदरी। मैं वादा करती हूँ अग्नि को साक्षी मानकर कसम खाओ। उसकी जिंदगी के लिए मुझे मेरी माँ से भी ज्यादा प्यार करने वाले प्रेम से अब मैं हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाऊंगी। लेकिन चाहे प्रेम पर कितनी भी मुश्किलें आई हो, वो मुझे कभी भी छोड़कर नहीं गया। इसलिए आज मैं वादा करती हूँ, मौत इंतजार कर रही थी ये जानकर भी मुझे बचाने के लिए मौत से लड़ रहे मेरे उस प्यार के खातिर ये प्रतिज्ञा आज अपनी माँ की कसम खाकर कह रही है, खुद से ज्यादा प्रेम की जान बचानी जरूरी है।
मैं अपने प्रेम को बचाने के बाद तुमने जो भी मुहूर्त बताया था, तुम्हारे सामने सर झुकाकर, मंगलसूत्र पहनकर 7 फेरे ले लूंगी। वाह, यही होता है प्यार। तुम्हारे आने का इंतजार करूंगा। जो कहा वो याद है ना तुम्हें? यहां से जाने के बाद अगर तुमने कोई पागलपन किया तो नहीं करोगी। इस दिगंबर के बारे में वही तुम्हारे पतिदेव के बारे में तुम्हें पता है ना? खुशी से जाओ और अपने दिल से प्रेम के प्रति प्यार को मारकर मुझसे शादी करने के लिए मंडप में बैठने के लिए वापस आओ। प्रतिज्ञा, इस तरह जाओगी तो सबको शक होगा। साड़ी बदल कर जाओ। प्रेम, मुझे माफ कर दो। तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहती थी, अपने दिल की बात बताना चाहती थी, लेकिन अब मुझे तुम्हारे खातिर ही तुम्हें छोड़ना पड़ रहा है। प्रतिज्ञा मेरी है। प्रतिज्ञा मेरी है। प्रतिज्ञा मेरी है। ओम नमो भगवते सदाशिवाय सकल तत्वात्मकाय। बेटी पर्णिका, प्रेम का दोष खत्म होकर जब तक वो होश में ना आए, ये पूजा मत रोकना। प्रेम को तुम्हें ही बचाना होगा। अगर पूजा रुकी तो प्रेम नहीं बचेगा। ठीक है स्वामी जी। वर्मा जी, जाइए और वायुपुत्र हनुमान जी का अभिषेक करके आइए। अरविंदा, ध्यान रखना। जी ठीक है। हे प्रेम, तेरे हंसते खेलते चेहरे पर इतनी खामोशी देखकर मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं। एक बार आंखें खोलकर मुझे पुकार बेटे। मैं अंजनी पुत्र से तुम्हारी रक्षा की प्रार्थना करके आता हूं। चलिए स्वामी जी। ओम हनुमान अंजना सूनुर्वायुपुत्रो महाबलः रामेष्ठः फल्गुनसखः पिङ्गाक्षो अमितविक्रमः उदधिक्रमणश्चैव सीताशोकविनाशनः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले पठेन्नित्यम्।
तुम्हारे हाथ रुक क्यों गए बेटी? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ है। आप पूजा पूरी कीजिए। क्या हुआ पढ़ने का? कुछ नहीं हुआ है मामी। ध्यान से अभिषेक पूरा करो। बेटी, अभिषेक को रोक क्यों दिया? पढ़ने का क्या हुआ है? अभिषेक क्यों रोक दिया? पढ़ने का तुम नागिन हो? मामी, ये बात मैं किसे बताऊं, कैसे बताऊं, ये सोचकर परेशान हो रही थी। और पता है, उस दिन प्रेम से शादी करते वक्त मंडप से उठकर जाने का कारण भी यही था। मुझे माफ कर दीजिए मामी, पर मामा जी को ये बात मत बताइएगा। हे शिव जी, ये अभिषेक रुक गया। मेरे बेटे की जान बचाने का मार्ग दिखाइए। किसी भी हालत में यज्ञ बीच में रुकना नहीं चाहिए। प्रेम को खतरा हो जाएगा। मेरी वजह से यज्ञ रुक गया, नागिन के रूप में बदल गई। मामा जी मुझे देख लेंगे तो? क्या हुआ अरविंदा? ये पूजा बीच में ही क्यों रोक दी गई? ये पूजा करने से मेरा बेटा बच सकता था, फिर भी ये पूजा बीच में ही रोक दी। इस पूजा को पूरा करने वाली पर्णिका थी, वो कहाँ है? बताओ। पर्णिका। पूजा को बीच में रोकने के लिए मना किया था ना? ऐसा कौन सा जरूरी काम था जो पूजा रोक दी? कहाँ है पर्णिका? पर्णिका कहाँ है? वो पर्णिका कमरे में। हे भगवान, आज मामा जी को पता चल जाएगा कि मैं एक नागिन हूँ। वो मुझे जरूर मार देंगे। पर्णिका! पर्णिका! पर्णिका, क्या हुआ? दरवाजा खोलो। पर्णिका! पर्णिका! बेटी, पंडित जी, जो भी हुआ उन्हें मत बताइएगा। उनका गुस्सा आपको पता है। बिना सोचे समझे वो किसी को भी मार देते हैं। ठीक है बेटी। पर्णिका! हर रोज घुट घुट के मरने से अच्छा है एक बार में ही मामा जी के हाथों मर जाऊं। जो होगा वो देखा जाएगा। पर्णिका! दरवाजा खोलो पर्णिका!
पर्णिका, वहां प्रेम जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है। पता था ना पूजा करने से प्रेम की जान बचेगी, लेकिन उसके बारे में ना सोचकर पूजा बीच में ही छोड़कर क्यों आ गई तुम? क्यों आई तुम? मामा जी, वो ये क्या कर रही हो? आओ, देखो, जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे मेरे बेटे को देखो। मेरी प्यारी बहन की कोख से जन्म लेकर हमने हमारे वंश का नाम खराब कर दिया। मैके से लगाव रखने वाली, ससुराल भी न जाकर भैया का सही गलत में साथ देने वाली मेरी बहन की बेटी हो ना तुम। छी! नहीं, तुम पहले वाली पर्णिका नहीं हो। दिन प्रतिदिन प्यार कम और गुस्सा ज्यादा आता है तुम पर। प्रेम ही मेरी जान है, प्रेम के बिना मैं जी नहीं सकती। हमेशा यही कहती थी ना तुम। तुम्हारे लिए मैंने अपने बेटे की खुशी को मार दिया। तुमसे अपने बेटे को जबरदस्ती शादी करने को कहा, और उसके बदले में तुमने क्या किया? उस दिन अचानक मंडप से उठकर चली गई, फिर भी मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। क्यों? क्योंकि तुम मेरी बहन की बेटी हो, इसलिए। अगर उसी दिन तुम्हें जान से मार दिया होता तो आज मेरे बेटे को बचाने के लिए की गई पूजा बीच में नहीं रुकती। धोखेबाज कहीं की। प्रेम, 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 बेटा, बेटा, मुझे देख बेटा, अपने पिता को देख बेटा। प्रेम, हे, प्रेम, प्रेम, अरविंदा, 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 क्या हुआ अरविंदा? मामी। प्रेम को कुछ नहीं होगा। अरविंदा, अरविंदा, अब खुश हो गई होगी ना? कलेजे को ठंडक मिल गई? बोल क्यों नहीं रही हो? अपने बेटे की ये हालत देखकर आज उसकी माँ भी बेहोश हो गई। अब तो तुम्हें खुशी मिल रही होगी ना? प्रेम, इतनी तकलीफ तुम्हें भगवान क्यों दे रहे हैं? ये कैसी विपदा है? कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम्हें ऐसी हालत में। प्रेम, प्रेम। प्रेम, 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 प्रेम। क्यों आई हो? क्यों आई हो? बताती क्यों नहीं? प्रतिज्ञा, उठो बेटी, तुम कहाँ चली गई थी? प्रेम साहब, वो सब मैं बाद में बताऊंगी। मेरी तो सिर्फ आंखों की रोशनी गई है, लेकिन प्रेम की जान को खतरा है। मुझे प्रेम के पास ले चलिए। प्रेम साहब। बिल्कुल नहीं। प्रेम की इस हालत का कारण प्रतिज्ञा नहीं है जी। माता रानी के मंदिर में जो हुआ था बताया था ना? हाँ, लेकिन वहाँ आपको धमकी देने वाली प्रतिज्ञा नहीं थी। प्रतिज्ञा के रूप में दिगंबर आया था। दिगंबर? माता रानी के मंदिर में आप पर जानलेवा हमला करने वाला, नागमणि को ले जाने वाला दिगंबर ही था। ये बात नाग साधु ने बताई थी।
मतलब नागमणि दोबारा दिगंबर के हाथों में चली गई। मेम साहब, ये आप सच कह रही हैं क्या? नागमणि को दोबारा उस दिगंबर ने ही चुरा लिया है क्या? हाँ प्रतिज्ञा, अब चलो। प्रेम, प्रेम उठो प्रेम, देखो तुम्हारी प्रतिज्ञा आई है। उठो प्रेम, प्रेम, प्रेम उठो प्रेम। मुझे माफ कर दो प्रतिज्ञा। बिना सच को जाने ही बेवजह मैंने तुम पर हाथ उठाया। मेरे बेटे को सिर्फ तुम ही बचा सकती हो। नाग साधु ने हमें यह बताया था। अब तुम्हें ही कुछ करना होगा बेटी। मेरे बेटे को बचा लो बेटी। हाँ प्रतिज्ञा, नाग साधु ने हमें एक बहुत ही जरूरी बात बताई है। नाग मंदिर के 5वें कमरे में अमृत का कलश है। उसे लाकर प्रेम को पिलाने से इसकी जान बच सकती है। कैसे भी करके मेरे बेटे को बचा लो।